श्याम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्कोर ट्रिक्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो है टाइप 4 वाले। एवरेज सीरीज जो चल रही थी, एवरेज वीडियो सीरीज, उसके टाइप 4 है या पार्ट डी है। ठीक है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पहले अपन थोड़ा सा उसमें चर्चा कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपको एक ग्रुप दे रखा होता है। ठीक है, ग्रुप के मेंबर दे रखे होते हैं 30, 40, 50 जो भी, और ग्रुप का एवरेज दे के रखता है। एवरेज इन द सेंस ऑफ मार्क्स दे रखे होते हैं, मार्क्स का एवरेज दे रखा होता है, या एज का एवरेज दे रखा होता है, या इनकम का एवरेज दे रखा होता है। ठीक दोस्तों, तो इस ग्रुप में मेंबर्स दे रखे होते हैं, उनका एवरेज सेट एवरेज दे रखा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, किसी व्यक्ति की, विद्यार्थी की एंट्री होती है। ठीक है, व्यक्ति या विद्यार्थी की इसमें एंट्री की जाती है। ठीक है, एंट्री करने से क्या होता है, इस एवरेज में थोड़ी सी हलचल होती है, या तो थोड़ा सा ये बढ़ेगा या थोड़ा सा घटेगा। ठीक है, तो इस बढ़ने घटने की क्रिया से, ठीक है दोस्तों, अपन एक मेथड जनरेट कर लेंगे। ठीक है, उस मेथड से क्या होगा, अपन ये जो नया इंसान आया है इसकी या तो एज डिफाइन कर देंगे, ये इसके मार्क्स डिफाइन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी अपन को दे रखा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसी ग्रुप में अगर इसी ग्रुप से कोई मेंबर्स जाता है, इसी ग्रुप से कोई मेंबर चला गया, तो इसके एवरेज में क्या होता है, थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है या घटोतरी होती है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, अब इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को कंसिडर करके अपन इस जो गया है उसका वैल्यू पता कर लेंगे। वैल्यू इन द सेंस मार्क्स, या फिर उसकी एज, या फिर उसकी इनकम जो भी दे रखी होती है। ठीक दोस्तों, जो जिसका भी एवरेज दे रखा होता है वो अपन ये आने वाले मेंबर या जाने वाले मेंबर्स की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। या एक केस और बनता है, दो केस बता दिए, तीसरा केस ये बनता है कि इन्हीं मेंबर्स में से कोई मेंबर के स्थान पर कोई दूसरा मेंबर आ जाता है। कोई मेंबर जहाँ से चला जाता है उसी के स्थान से कोई दूसरा आ जाता है। ठीक है, तो उससे भी एवरेज में थोड़ा फर्क पड़ता है, थोड़ी हलचल होती है, थोड़ा सा बढ़ता है एवरेज या थोड़ा घटता है। तो उस बढ़ने घटने की क्रिया का फायदा उठा के मेथड के द्वारा अपन जो नया मेंबर्स आया है या पुराना गया है उसका उसकी एवरेज या उसकी वैल्यू इन द सेंस वही मार्क्स होंगे, एज होंगे, या उसकी इनकम होगी, या XYZ जो भी होगा, जिस चीज़ का एवरेज होगा उसकी वैल्यू अपन निकाल लेंगे, और इसको आगे समझने के लिए अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे अपने पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1, एक स्कूल के 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। उनमें से एक 25 वर्ष के अध्यापक की मृत्यु हो जाती है तथा उसके स्थान पर एक दूसरा अध्यापक जिसकी आयु 39 वर्ष है आ जाता है। तब तो अब स्कूल के अध्यापकों की औसत आयु है। ठीक है दोस्तों, ये रिप्लेसमेंट वाला है, कोई जा रहा है उसके स्थान पर कोई दूसरा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले अपन देखते हैं 8 अध्यापक, ठीक है, 40 वर्ष इनकी एवरेज है। ठीक है दोस्तों, ईयर्स। ठीक है, तो कितने का गया, 55 वर्ष का अध्यापक चला गया। ठीक है, 55 का गया है, 39 का आया है। तो 55 का गया, 39 का आया, मतलब टोटल में कितना फर्क आया है, 16 का फर्क आया है। ठीक है, 16 का फर्क कितने मेंबर्स पे आया है, 8 पे आया है, तो 2। जब ज़्यादा का जा रहा है कम का आ रहा है तो एवरेज कम होगा, तो -2 कर देंगे, मतलब 38 अपना आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 38 अपने आंसर आ जाएंगे। एक बार और समझते ध्यान से, क्या हुआ दोस्तों, 8 का ग्रुप था। ठीक है, 8 अध्यापक थे या 8 का ग्रुप था, 8 अध्यापक थे या 8 का ग्रुप था। ठीक है, उसमें उनकी एवरेज एज कितनी थी, 40 साल एवरेज एज थी। ठीक है दोस्तों, तो हुआ क्या, 55 का चला गया, किसी अध्यापक की मृत्यु हो गई, वो चला गया, उसके स्थान में 39 का आया। ठीक है, तो इनका टोटल कितना बैठ रहा था, 8 चौक 32, 320 का टोटल था, उसमें से 55 का चला गया और 39 का आ गया। ठीक है, तो ये कितना अपन को 55 ये 39 का आया, मतलब प्लस हुआ। ठीक है, तो 55 में से 39 घटाए तो 16, मतलब तो टोटल में कितने का कमी आई है, 16 की कमी आई है, मतलब 304 ये हो गए। ठीक है, टोटल कितना रह गया, 304। अब 304 का टोटल का अपन एवरेज निकालेंगे, क्यों मेंबर्स तो 8 ही है, 8 ही मेंबर है, 8 ही मेंबर है, मेंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। ठीक दोस्तों, 8 या 24, 6 8 64, 38 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ अपन क्या कर रहे हैं, ये अपना टोटल है, ये चीज़ अपन
मेथड सीख रहे हैं एक। 320 में से अपन यहाँ 16 घटा रहे हैं ना, और 8 का डिवाइड कर रहे हैं, 304 बनेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 320 8 माइनस 16 डिवाइड बाई 8। ये तो कितना बना, 8 चौक 32 40, वही 40 बन रहा है। और 8 2 16, दो में घटा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ 40, और थॉट प्रोसेस से 2 घटा रहा हूँ, ठीक है। कितने का, 16 का अंतर आ रहा है, यहाँ से 16 का डिफरेंट है, ठीक है। 16 में 8 का डिवाइड कर रहा हूँ, 2 आ रहा है, और 2 इसमें घटा रहा हूँ, ठीक है। और ये काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, पूरा इतना सोल्व करके कर रहा हूँ। इतना सोल्व नहीं करके मैं थोड़ा थॉट प्रोसेस अपना रहा हूँ, ठीक है। थॉट प्रोसेस क्या वर्क कर रही है, 40 का एवरेज है, तो 55 का जा रहा है, 39 का आ रहा है, मतलब 16 की कमी हो रही है। और 16 का मैं यही एवरेज निकाल रहा हूँ। यहाँ भी 16 का एवरेज निकाल के हटा रहा हूँ, 2, ये 2, ठीक है। तो ये मैं सारी थॉट प्रोसेस से कर रहा हूँ। तो ये अपने रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे, ये विद इन 2 सेकंड में हो जाएंगे। और ऐसे आप करते रहे कैलकुलेट, तो कम से कम आपको 1 मिनट भी लग जाएगा, कोई दो राय नहीं है। डेढ़ मिनट भी लग जाएगा, कैलकुलेशन भी बड़ी हो जाएगी, माइंड भी ज़्यादा यूज़ होगा। तो अपन को लेस माइंड और लेस एनर्जी और लेस टाइम यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज़ इन ए क्लास इज 10 ईयर्स। मतलब एक कक्षा के 30 लड़कों की औसत 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1 बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या है इसमें, 30 मेंबर्स की एवरेज 10 है, ठीक है। एक मेंबर आया, मतलब इन वाला है, ठीक है, इन वाला क्वेश्चन पैटर्न है। तो 30 की 10 वर्ष है, ठीक है, आया तो 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है। एक चीज़ और आप कंसिडर करना कि एवरेज क्या चीज़ होती है। एवरेज वो वैल्यू होती है, पहले ही बताया है, जो मेंबर्स को अपन मान सकते हैं, सारी मेंबर्स की वो वैल्यू मान सकते हैं, वो चीज़ एवरेज वैल्यू होती है उस ग्रुप की। मान लो किसी ग्रुप की आपने एवरेज वैल्यू बोल दी कि 50 है, एवरेज वैल्यू ग्रुप की 50 बोल दी, चाहे मेंबर एक, चाहे मेंबर 10 हो, 5 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, कितने भी हो, अगर आपने उसकी एवरेज वैल्यू डिफाइन कर दी 50, तो पूरे मेंबर्स की 10 हो, 50 हो, 10,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, सबको अपन क्या कंसिडर करेंगे, 50 कंसिडर करेंगे कि सबके पास 50 वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं कि सबके पास 10 साल है, ठीक है। 30 विद्यार्थियों की सबके 10 साल है, ठीक है, सबके 10 साल है, कहाँ तक है, 30 तक है, 30 मेंबर्स तक है, ठीक है। तो इसमें नया आया, नया नया क्या आया, अध्यापक आया, तो वैल्यू उसने एक एक बढ़ा दी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू या इसकी एज कितनी होगी वो अपन को निकालना है, ठीक है। अध्यापक आया, तो एक चीज़ और आपको माइंड में करनी है, कंसिडर करनी है कि इस ग्रुप में जुड़ने से पहले, मान लो जिसकी, जो ग्रुप की अपन को एवरेज दे रखी होती है, जिस ग्रुप के अपन को मेंबर्स दे रखे होते हैं, उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या है, उन जैसा बनना पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। 30 मेंबर्स है, 30 मेंबर्स सबको 10 10 दे रखे हैं। आप इस ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हो, अध्यापक आना चाह रहा है, तो अध्यापक को भी अपन को 10 बनाना पड़ेगा, मतलब इन जैसा बनाना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात ये है, ये चीज़ आपको कंसिडर करनी है। ये थोड़ा प्रोसेस दौड़ानी है, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो बनाओ, इसको मैंने 10 बना दिया, कंसिडर कर दिया कि 10 तो इसकी होगी सही, ठीक है। और ग्रुप में कितना चेंज हो रहा है, सबकी एवरेज एक एक बढ़ गई है, सबकी एवरेज एक एक बढ़ गई। मतलब एवरेज क्या होता है, जो सभी को वैल्यू दे रखे होते हैं, तो सबको अपन एक एक बढ़ा दो। एवरेज का मतलब भी ये होता है कि सभी मेंबर्स को, कि वो चीज़ अपन मानते हैं। पहले 10 थी, अब सबको नया एवरेज क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, तो सब में एक एक इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, सब में एक एक इंक्रीज कर दिया मैंने, ठीक है। तो कितने मेंबर है, 30 है, 30 में एक एक इंक्रीज किया, मतलब 30, यहाँ टोटल में 30 इंक्रीज कर दिया अपन ने इधर, ठीक है। 31 इंक्रीज करना है, 30 तो इनकी इंक्रीज करना है, और इसका भी 10 से क्या हुआ, 11 हुआ, तो इसको भी एक इंक्रीज करके कंसिडर करना है, तो कितना हो जाएगा, 41। अपना ईयर्स अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको अपन नॉर्मल मेथड से करते हैं, तो कैसे होगा देखते हैं। टोटल 30 विद्यार्थी, 10 ईयर का एवरेज है, 10 ईयर का एवरेज है, मतलब इनका टोटल क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों का टोटल कितना हो जाएगा, 30 × 10। और अपन ने टीचर का भी
टीचर की एज भी ऐड कर ली, मान लो 1 से, ठीक है। तो इनका एवरेज कितना हो जाता है, मेंबर्स कितने हो गए अब 30 और 1 31, इनका एवरेज 1 बढ़ जाता है, 10 से 11 हो जाता है। ये क्वेश्चन है, तो अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये 300, ये एक्स, ये 11 और 11 या 33 और 34, ठीक है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 341 माइनस 341 ईयर्स। ये हमने थॉट प्रोसेस से निकाली अपन ने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। अगर आप नॉर्मल मेथड से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, ठीक है। और थॉट प्रोसेस से करना है तो 2 सेकंड लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि चौथे मित्र को भी शामिल कर लिया जाता है तो भी औसत आयु वही रहती है, तब चौथे मित्र की आयु क्या है, ठीक है दोस्तों। 3 मित्र की औसत आयु 23 है, चौथा आया है तो भी 23 है, ठीक है। तो इसकी एवरेज क्या रहेगी, इसकी एवरेज 23 ही रहेगी। इसकी एज क्या रहेगी, एज क्या 23 ही रहेगी। ये आंसर होंगे। ये कैसे हुए, जैसे हमने पहले थोड़ा प्रोसेस देखा था कि एवरेज क्या होती है, वही वैल्यू सबको असाइन की होती है, ठीक है। अब 23 23 23, 3 की 23 23 है, 23 23 23, ठीक है। चौथा भी 23 लेकर आया तो ग्रुप का एवरेज कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि एवरेज क्या होता है, एवरेज वो वैल्यू होती है जो पूरे ग्रुप को डिफाइन करती है। पहले ही बताया मैंने, एवरेज वो वैल्यू होती है जो पूरे ग्रुप को डिफाइन करती है। अब जिस ग्रुप में ये 23 वाला ग्रुप है, ठीक है, ठीक है। अब ग्रुप में ये 23 23 23 23 सबके पास है, ग्रुप में सब एक जैसे लोग हैं, ठीक है। और दूसरा मेंबर भी उसी जैसा आ गया तो ग्रुप में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी वैसे ही है, ग्रुप एक्सेप्ट कर लेगा, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको कंसिडर करनी है, ठीक है। और आप इसको निकाल के भी दे सकते हो। 3 मेंबर 23 23 23 है, मतलब 3 का टोटल कितना है, 23 इंटू 3। चौथा मेंबर भी 23 लेकर आया, और कितने हो गए, अब 3 और 1 4 हो गए मेंबर। तो कितना हो जाएगा, ये 3 ही है, 1 4 है, 4 इंटू 23 लिख सकता हूँ, 4 का डिवाइड तो एवरेज वही रहेगा, ठीक दोस्तों। 3 23 तो ये रहे, 1 23 ये है, 3 23 और 1 23 4 23, मैं 4 का डिवाइड कर दिया, ठीक है दोस्तों। या फिर 3 3 9, 3 2 6 प्लस 23 ऐड करना है तो 9 3 12 2 1 6 7 8 9, 12 में 4 का डिवाइड करना है, 4 2 8 1 4 3 12 23, ठीक है। तो ग्रुप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब किसी ग्रुप का अगर एवरेज कुछ अपन ने डिफाइन कर रखा है, ठीक है, किसी ग्रुप का एवरेज एक निश्चित है और निश्चित ही संख्या या निश्चित ही दूसरा मेंबर अगर उसमें ऐड होता है तो ग्रुप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और चीज़ एक और, अगर ग्रुप का एवरेज मान लो 1 से और एक सी मेंबर इससे जा रहा है, एक सी वैल्यू वाला मेंबर जा रहा है तो भी एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक सी मेंबर वाला इसमें आ रहा है तो भी एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। एवरेज को क्या माना है, एवरेज को माना है कि वो वैल्यू जो पूरे ग्रुप मेंबर्स को अपन ने दे रखी है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मान लो 23 सब एज है किसी ग्रुप की, तो ग्रुप में मान लो 1000 मेंबर भी है, 2000 भी है, लाख भी है, तो सब 23 23 लेके बैठे हैं, ठीक है, 23 23 एज लेके बैठे हैं। मान लो उसमें एक मेंबर 23 वाला निकल गया तो भी सब 23 23 लेके ही बैठे हैं, मतलब उसकी एज भी, एवरेज भी वही रहेगा। एवरेज का मतलब भी क्या है, वो ऐसी वैल्यू जो अब अपन सारे ग्रुप मेंबर्स को दे सकते हैं या कंसिडर कर सकते। चॉइस में 2008 को दिल्ली कोलकाता मुंबई का अधिकतम तापमान 35 33 34, 35 33 34, ठीक है। तो चेन्नई का अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए ताकि सभी शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री हो जाए, ठीक है, ठीक है। ये 3 टेम्परेचर दे रखे हैं, अपन को याद करना है कि जो चौथा टेम्परेचर आएगा, चौथा शहर का टेम्परेचर आएगा तो वो कितना आना चाहिए ताकि सबका 35 हो जाए, ठीक है, सबका 35 हो जाए। तो मैं एवरेज को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, एवरेज वो वैल्यू होती है जो पूरे ग्रुप मेंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, डिफाइन करती है या दी जाती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो जो नया मेंबर आएगा, मुझे तो टोटल मुझे ग्रुप की 35 दिखानी है, तो 35 तो इसका होना ही चाहिए, 35 35 तो सबका होनी चाहिए, तभी तो ग्रुप का क्या बनेगा, एवरेज 35 बनेगा, ठीक है। मैं सबको 35 35 कर दूं तो एवरेज अपना 35 बन जाएगा, ठीक है। ये 35, इसको तो मैंने 35 कर ही दिया कि
इसका तो 35 होना चाहिए, इसको 35 करने की ये 35 ही सही, इसमें कितना 2 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल में कितना जोड़ेंगे, टोटल में 35 तो है सही, और 3 और ऐड करेंगे। ये 3 कहाँ से आएंगे, 3 ये लेके आएगा, ठीक है। यही है जो लेके आ सकता है, वेरी तो ये कर सकता है। ये तो बेचारे डिफाइन कर दिए गए हैं, ठीक है, कि इनकी वैल्यू ये है, इनका डिग्री सेंटीग्रेड तो ये है, बस यही वेरिएबल है, यही चेंज हो सकता है। तो मैं इसको दे दूंगा, तो 35 छत से 38, अगर मैं 38 डिग्री सेंटीग्रेड चेन्नई का टेम्परेचर कर दूं तो सबका 35 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 केजी, 36 केजी है। एक लड़का जिसका भार 42 केजी है वह समूह से चला जाता है, 42 वाला जाता है, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। तथा अन्य लड़का जिसका भार 30 केजी है समूह में शामिल होता है, 30 वाला समूह में शामिल हो रहा है। यदि समूह का औसत भार अब 36 से क्या रह गया, 35.7 रह गया, ठीक है। समूह में कितने लड़के हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा घुमा के पूछा है, थोड़ा प्रोसेस वही है, मेथड वही है, ठीक है दोस्तों। 36 से कितना रह गया, 35.7, मतलब 0.3 की कमी आई है, ठीक है। ये कमी कैसे हुई है ये देखते हैं। रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, 42 का गया है और 30 का आया है, मतलब 12 की कमी हुई है, ठीक है। अपन क्या निकालते थे, ये 12 की कमी हो गई है तो इसमें अपन क्या डिवाइड करते थे, मेंबर्स को डिवाइड करते थे। मेंबर तो चेंज नहीं होते रिप्लेसमेंट वाले में, तो मान लो मेंबर्स इसके एक से जो अपन को फाइंड करना है, ये अपन ने 12 में मेंबर टोटल मेंबर्स डिवाइड किए तो अपने कितना आया, 0.3 ये आया है। फिर ये 0.3 को अपने जो पुराना एवरेज होता है उसमें से अपन घटाते हैं तो नया एवरेज आता है। ऐसे प्रोसेस चलती है अपने रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से x निकाल लेंगे अपन, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/0.3, 3 चौक 12, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 40 मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 36 परिणामों का औसत 18 है, यदि प्रत्येक परिणाम में 2 घटा दिए जाए। 36 परिणामों का औसत कितना है, 18 है। प्रत्येक में से अपन को 2 घटाना है तो नया औसत कितना आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बोला आपको कि एवरेज को आप कैसे कंसीडर करें माइंड में, कि एवरेज वो वैल्यू है जो ग्रुप के सारे मेंबर्स को अपन ने दे रखी होती है, ठीक है। मान लो ग्रुप में 36 मेंबर है, 18 सबकी एज है, मतलब सबको अपन ने 18 एज दे रखी है, ठीक है। अब सब में से मैं 2 घटाऊंगा, सब में से मैं 2 घटाऊंगा तो कितना, सब में से 2 घटाऊंगा तो सबकी एज कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और एवरेज जो अपन ने डिफाइन की है, क्या डिफाइन की है दोस्तों, एवरेज वो वैल्यू होती है जो सबको दी होती है। अब सबको क्या दे रखी है, मैंने 16 दे रखी है, 18 है सबकी, 18 है, 36 मेंबर्स, 2 घटा रहा हूँ, मतलब सबको मैं 16 कर रहा हूँ, 16 दिखा रहा हूँ। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज भी वही वैल्यू होती है जो सबको दे रखी होती है। सबको क्या दे रखी है, 16 दे रखी हुई है, तो नया क्या हो जाएगा, 16 एवरेज हो जाएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट करते हैं। 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किग्रा बढ़ जाता है जब 40 केजी के विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी प्रतिस्थापित करता है। नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, 15 विद्यार्थी है, ठीक है। कितना बढ़ रहा है, 1.5 केजी बढ़ रहा है, मतलब टोटल में कितना बढ़ रहा है, 15 इंटू 1.5, 22.5, 22.5 बढ़ रहा है। और 40 केजी के स्थान पर 40 केजी के स्थान पर 40 केजी के स्थान पर 40 वाला गया है, मतलब ग्रुप में से 40 केजी वाला चला गया, नया आ जाता है, गया तो नया आ जाता है। तो नए का वजन ज्ञात करना है, नए का क्या करना है, वजन ज्ञात करना है। और 1.5 केजी की बढ़ोतरी हो रही है या घटोतरी हो वो चेक कर लेते हैं। 1.5 केजी बढ़ रहा है, ठीक है, 1.5 केजी ये बढ़ रहा है, मतलब टोटल कितना 22.5 केजी बढ़ रहा है, ठीक है। तो बढ़ रहा है मतलब जो मेंबर्स आ रहा है, ग्रुप में जो मेंबर्स आ रहा है वो और एज लेके आएगा, तभी तो सबको बांटेगा और एवरेज को बढ़ाएगा। मतलब जो नया मेंबर्स आ रहा है वो ग्रुप मेंबर्स से एज बढ़ा के ही लाएगा, ठीक है। तो जो 40 का जा रहा है तो 40 से ज़्यादा बड़ा ही तो आएगा, तभी तो
वो एवरेज को बड़ा होकर दिखाएगा, तभी तो अपना एवरेज बढ़ेगा। मान लो 40 के स्थान पे 40 ही आ जाता तो एवरेज तो वैसे का वैसे ही रहता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं एवरेज बढ़ रहा है। तो एवरेज कितना बढ़ रहा है? 22.5 बढ़ रहा है। मतलब जो 40 का जा रहा है वो कितना ज़्यादा है? 22.5 ज़्यादा है, क्योंकि ये इतना ही तो बढ़ा हुआ दिखाएगा, और इतना बढ़ा हुआ दिखा रहा है, मतलब ये कहाँ से आया? ये जो नया इंसान जो आएगा वही तो बढ़ा हुआ दिखाएगा। तो अपन 40 प्लस 22.5 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 62.5। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सिमिलर पैटर्न पर बेस्ड जो रोंग नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन कर लेते हैं, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है अपन को? 100 प्रेक्षकों की गणना का औसत 35 था, ठीक है। 100 का एवरेज कितना था पहले? 100 का एवरेज था 35। फिर क्या हुआ? बाद में यह पाया गया कि गलती से प्रेक्षक द्वारा तिरपन को 83 पढ़ लिया गया। तिरपन को कितना पढ़ लिया? 83 पढ़ लिया था तो 53, लेकिन उसको 83 पढ़ लिया। तो इसको सही एवरेज अपन को करेक्ट करना है। तो दोस्तों ये जो टाइप है ये भी अपने रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन जिस टाइप से अपन ने किए हैं ऐसे ही करना है। वहाँ पर किसी व्यक्ति को अपन आउट करते थे और उसकी जगह किसी को इन करते थे, फिर अपन उसका एवरेज निकालने थे। यहीं पर भी क्या करना है अपन को? 53 की जगह 83 पढ़ लिया तो अपन को 83 को तो आउट करना है और 53 को इन करना है, ठीक है। तो पहले इनका डिफरेंट निकाल लेते हैं। डिफरेंट कितना हो रहा है यहाँ पे? 0 3। 30 का डिफरेंट है, ठीक है। 30 का अंतर आएगा, मतलब जब बड़ा भेजेंगे और छोटा अंदर लाएंगे, जब बड़ा भेजेंगे और छोटा अंदर लाएंगे तो क्या एवरेज में क्या फ़र्क पड़ेगा? एवरेज कम होगा, स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि उसके टोटल में कम होगा, अंश में कोई चीज़ कम होगी तो पूरा ही कम होता है, ठीक दोस्तों। तो जब एवरेज के टोटल में कमी आएगी तो एवरेज में भी कमी आएगी, ठीक दोस्तों। कितनी कमी आएगी? टोटल में 30 की कमी आई है तो एवरेज में कितनी कमी आएगी? इसका एवरेज ले लेते हैं। 100 प्रेक्षक है, 0.3। 0.3 का मतलब 0.3 की कमी आएगी, ठीक है। पहले 35 था तो अब करेक्ट क्या हो जाएगा? 0.3 अब करेक्ट हो जाएगा 34.7, ठीक है। ये अपने आंसर होंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। एक छात्र द्वारा एक छात्र द्वारा 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 88 है। 6 विषय के औसत अंक कितने हैं? 88, ठीक दोस्तों। बाद में सत्यापन करने पर पाया गया कि एक विषय में गलती से 68 की जगह 86 अंक जोड़ दिए गए थे। 68 की जगह 86 अंक जोड़ दिया गया था, तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का सही औसत, इसको वापस से अपन को सही करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सिमिलर उसी पैटर्न पर आधारित है। इसको आप एक बार वीडियो पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें, फिर बाद में सॉल्यूशन देखना, ठीक दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अपन को पहले इसका डिफरेंट निकालना है, ठीक है। 16 में से 8 गया तो कितना हो जा? 8। 7 में से 6 1 18, मतलब 18 का टोटल में कितना का फर्क आएगा? 18 का फर्क आएगा। और एवरेज में कितने का आएगा? एवरेज ले लेंगे, 3 का फर्क आएगा, ठीक है। अब सही एवरेज 3 बढ़ेगा या 3 घटेगा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो पहले क्या क्या था? 68 था, नहीं पहले 68 की जगह अपने क्या लिखा था 86 ऐड कर लिया, तो वापस अपन 68 ऐड कर रहे हैं, मतलब छोटी संख्या ऐड कर रहे हैं, मतलब ये एवरेज को और कम करेगा। -3 कर लेंगे, यहाँ -3 होगा, मतलब 85 होगा। 85 अपना राइट आंसर होगा या सही एवरेज होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, जबकि औसत के आकलन के समय एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह 14 वर्ष ली गई थी। सही औसत निकाले। 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष, 24 की कितनी है? 12 वर्ष एवरेज है। एवरेज कितना है? 12 वर्ष है। 8 था, कितना लिख दिया? 14 लिख दिया, मतलब 8 था और 14 लिख दिया, मतलब 6 का टोटल में क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। और एवरेज में कितना आएगा? 24। एवरेज निकाल लेंगे, 6 चौक 24, 1/4, मतलब
ये हो जाता है अपना 0.25 की कमी होगी या वृद्धि होगी, अपन चेक कर लेते हैं। 8 था, कितना लिख दिया, 14 लिख दिया, और वापस से अपन क्या लिखना चाह रहे हैं, 8 लिखना चाह रहे हैं, मतलब छोटा लिखना चाह रहे हैं, मतलब टोटल में क्या करेंगे, कमी करेंगे, तो एवरेज में भी क्या होगी, कमी होगी। कितनी कमी होगी, 0.25 की, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11.75। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। 9 मापन का औसत 35 है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 81 को 18 अंकित कर दिया गया है, तो सही औसत बताइए। 9 का औसत कितना था, 35 था। ठीक है दोस्तों, क्या किया अपन ने, 81 को 18 अंकित कर दिया गया, 81 को कितना अंकित कर दिया, 18। ठीक है, पहले डिफरेंट निकाल लेते हैं अपन, तो कितना होगा डिफरेंट का, 63, और एवरेज में टोटल में डिफरेंट कितना आएगा 63 का, तो एवरेज में कितना आएगा, 7 का डिफरेंट आएगा। बढ़ेगा या घटेगा वो चेक कर लेते हैं। कितना था, 81 था और 18 अंकित कर दिया, मतलब ज़्यादा था, कम लिख दिया। ठीक है, अब कम को बेच रहे हैं और ज़्यादा को एंट्री दे रहे हैं, तो एवरेज भी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा, 42 बढ़ जाएगा, 42 आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आपका 10 प्रेक्षकों या प्रेक्षणों 10 प्रेक्षणों का औसत कितना था, 30 था। ठीक है दोस्तों, तो ये पाया गया है कि एक प्रेक्षण 11 को गलती से 8 लिख दिया, और दूसरा प्रेक्षण 9 को गलती से कितना लिख दिया, 13 लिख दिया। ठीक है, तो सही एवरेज बताइए। अगर दो प्रेक्षणों में गलती आ जाए, मतलब पहले तो एक एक में चल रहा था, अब दो में गलती हो जाए तो क्या करना है। देखो पहले क्या था, 11 को कितना लिख दिया, 8 लिख दिया, तो मैं वापस से 11 लिखना चाह रहा हूँ, मतलब कितना प्लस करना चाह रहा हूँ मैं, 3। और इधर 9 था, 9 को मैंने 13 बढ़ा के लिख दिया। ठीक है, तो मैं वापस से 9 करना चाह रहा हूँ, मतलब कितना लिखना, कितनी की कमी करना चाह रहा हूँ मैं, 4 की। ठीक है, तो टोटल में कितनी कमी होगी, टोटल में कितना अंतर आएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो -1 की का अंतर आएगा। टोटल में कितना फर्क पड़ेगा, -1 फर्क पड़ेगा, तो एवरेज में कितना फर्क पड़ेगा, 10 अपन कर लेंगे, मतलब 0.1 -0.1 का फर्क पड़ जाएगा, तो 29.1 29.9 आंसर हो जाएंगे। इतनी की कमी आएगी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आई थिंक आपको ये थोड़ा प्रोसेस वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना, डिसलाइक का बटन भी है दोस्तों साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ज़रूरतमंदों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।